अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है और एक्सरसाइज आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं डेट इज़ 1.5। 1.5 के हम मेन डेफिनेशंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। टॉपिक्स जो आज के लेक्चर के हैं वो कौन कौन से हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के हाउ वी फाइंड दैट दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ नॉन सिंगुलर का निकल सकता है या सिंगुलर का भी निकल सकता है। ठीक है, एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। ये आज के टॉपिक के हमारे आज के लेक्चर के हमारे आज के ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये आज हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ये सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे किया जाता है, ये होता क्या है। ठीक है, अब इधर इसी चीज़ को ये बुक का ई लर्निंग पंजाब का है एक वेबसाइट, वहाँ से मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आपकी बुक ही। ठीक है, क्या रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है। अब देखिए मैट्रिक्स जहाँ पे होगी ना वहाँ पे इस तरह की ब्रैकेट्स होगी, मतलब नीचे से ना और ऊपर से इस तरह आगे निकली होगी और इधर कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, और ऐसे क्लोज होती है। और जब हमने डिटर्मिनेंट कह देना है ना तो तब हम इसके इर्द गिर्द क्या लगा देंगे, ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और वैल्यूज़ इसके अंदर वैसे ही स्टार्टिंग पे लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह चीज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डेट ए और ए। या तो आप सिंपली, अब अगर मिसाल के तौर पे ये मेरी ए थी तो इधर मैं क्या कह सकता हूँ, डेट ए, या मैं कह सकता हूँ ए और उसके साइड पे ये स्ट्रेट लाइंस लगा दें और इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब ये हमारे पास थी और इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सिंपली ये आप लिख दें लाइनें लगा के, या डेट ए लिख दें या इस तरह डेट और ये ब्रैकेट्स फिर लगा दें आप। ठीक है, तो इक्वल टू, अब इसमें करते क्या है, सबसे पहली चीज़ देखें, मैं इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स में मिसाल के तौर पे आपको लेके बताने लगा हूँ। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट निकालने लगा हूँ, इस वजह से ये लगा दिया। ठीक है, और ये 2 3 4 9। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे होता है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या होगा, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 2 ज़ार 18 माइनस 4 3 ज़ार 12। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 18 - 12 क्या होता है, डेट इज 6। तो मैं क्या कहूँगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6। इस तरह हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखें। अब ये जो मैट्रिक्स सी ने इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को लेके मैं आगे बताता हूँ आपको। कलर थोड़ा आपके लिए चेंज कर दूँ। देखिए ये मेरे पास मैट्रिक्स है, एक ए सी और बी डी, नीचे ए सी बी डी इक्वल टू, अब इसने वो साइन जो लगाए हैं ना, इसका ये मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ए डी आपस में मल्टीप्लाई होगा और सी डी आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे ए डी ए डॉट डी का यही मतलब होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होने और माइनस का साइन, और ये बी सी आ जाएगा। ठीक है, सी बी कर दें या बी सी कर दें, डेट इज़ द सेम थिंग। मैथमेटिक्स के अंदर ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पढ़ के आए हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए। मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ का ऑर्डर आगे पीछे कर दें तो आंसर आपका सेम ही आता है। ठीक है, अब देखें इक्वल टू, इसने लेमडा ले लिया या कोई पाई वैल्यू ले ली या कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, तो इसका मतलब है कि
कोई भी इस तरह की रैंडम वैल्यू आपकी आ सकती है, ठीक है। अब एग्जांपल लेके बताने लगा। एग्जांपल, लेट बी इज अ मैट्रिक्स whose elements are 1 1 -2 and 3. This is a matrix as this bracket is showing its sign. Now then we are going to find the determinant of this matrix. तो बी के साइड पे लाइंस लगा दी हैं या डेट बी लिख दें। तो नो these brackets or braces will be changed in these straight lines and we will write as 1 1 -2 3 elements of the matrix. Okay, now we are going to, let me change the colors to differentiate it. Now see, we are going to multiply 1 multiply 3, here it is written minus as per formula, ठीक है। now -2 multiply 1 -2 multiply 1, these values are multiplied, -2 and 1. Now simply when we simplify this is 3 formula का minus and this is -2, and if we further simplify it, it will become 3 plus 2 as माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 5। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये बी जो मैट्रिक्स थी इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5 आ गया। और ये एक और एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बता दी कि इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 6 निकाला था। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे एक एम मैट्रिक्स है, इन दो को मल्टीप्लाई किया 6 माइनस, और इन दो को मल्टीप्लाई किया 6, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हम क्या कह देंगे, इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे फर्दर चलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ का याद रखिएगा। या डेफिनेशन में पूछा जा सकता है या एक्सरसाइज के अंदर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर। ए का मतलब, सिंगुलर का मतलब है कि सॉरी, स्क्वायर का मतलब है कि वो ऑर्डर उसका ना कॉलम्स भी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। अगर 4 रोज हैं तो वहाँ पे 4 कॉलम्स ही होने चाहिए। अगर 5 रोज हैं तो 5 कॉलम्स ही होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखें ना, 5 रोज है इस तरह, ठीक है, और इसी तरह 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या बना के दे देता है, एक स्क्वायर की शेप बना के दे देता है, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट जो होता है ना, ये आमतौर पे स्क्वायर का ही निकलता है, ठीक है। मगर इस जगह पे आपने क्या ख्याल रखना है कि हमने 2/2 मैट्रिक्स का ही हमने सारा काम करना है, ठीक है। 3 वगैरह पे ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये क्योंकि वैल्यूज़ को फिर मल्टीप्लाई फर्दर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखे ना, डायगनल पे जो चीज़ होती है और नॉन डायगनल पे जो चीज़ होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होता है ना, ठीक है। तो इस वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a singular if the determinant of A is equal to 0। इसका क्या मतलब है, इधर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कह क्या रहा है। कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे देखें, A is a matrix whose elements are 2 6 1 3। A का डिटर्मिनेंट मैं कैसे निकालूंगा, 3 2s are 6, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया 6, और अब इसको मल्टीप्लाई किया 6 इक्वल टू 0। तो मैं क्या कहूँगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर ए डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला है और वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये डेफिनेशन आपने इसकी याद करनी है, ठीक है। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0. That is, I dot E को हम क्या कहते हैं, that is, ठीक है, that is A determinant equal to 0। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी वो किसी जगह पे कहेगा ना आपको, ये देखें, A
और उसके साइड पे ये आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये ए मैट्रिक्स नहीं है, ये ए डिटर्मिनेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन्स है। और इसी तरह अगर वो ये कह दे तो इसका क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स है क्योंकि उसके दरमियान में ये ब्रेसेस लगी हुई हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वही क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जब इसका इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। दोबारा मैं बता देता हूँ कि सिंगुलर का क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर वो किसके बराबर आ जाता था, ज़ीरो, ठीक है, जैसा कि ऊपर हमने किया है। मगर इधर हम क्या कह रहे हैं, इधर हम कह रहे हैं कि किसी भी एरे का या सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया है तो वो अगर ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ये साइन किसका होता है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल अब ये उसने इधर दे दिया एक 1102, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 × 2, 2 माइनस 0 × 1 ज़ीरो। तो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताएं, सोचें। टू, टू माइनस ज़ीरो क्या होता है, टू होता है ना, तो इस वजह से ये आ गया। तो अब ये देखें, ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ना, इस वजह से मैं क्या कहूँगा, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात समझ आ गई है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एजेंट ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाएं। एजेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि आपने सिंपली करना क्या, मैं पहले आपको चीज़ बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना, प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा अगले टॉपिक के लिए मैं कलर आपको चेंज कर दूँ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रहा है कि अगर मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखें, अब इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, डायगोनल की क्या चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। और जो आपका नॉन डायगोनल होगा इनके साइन चेंज करने, ये नॉन डायगोनल है, ठीक है, इनके साइन चेंज करने। मैं इधर लिख भी देता हूँ, पोजीशन, सॉरी कलर चेंज कर लूँ शायद आपको नज़र ना आए इजीली, ठीक है। ये ठीक है मेरे ख्याल में, पोजीशन इन डायगोनल, स्पेलिंग मिस्टेक होगी शायद। और दूसरा मैं क्या कह देता हूँ, साइंस इन नॉन डायगोनल, ठीक है, कि डायगोनल की पोजीशन चेंज की जाती है। अब इसका क्या कैसे निकालेगा, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं इस तरह, ठीक है, ए डॉट जी, जैसे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, डी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज करने हैं ना, तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। तो ये बी थी ना, सॉरी इसको मैं बी ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स का मैंने आपको एजेंट निकाल के बता दिया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, एजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। ना आए तो आगे क्वेश्चंस हैं, समझनी तो चीज़ है, आपने एक्सरसाइज इसके बगैर नहीं सॉल्व होगी। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंटिटीज को चेंज करना पोजीशन को, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंटिटीज, अदर एंटिटीज में क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी ना, नॉन डायगोनल पोजीशंस, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डी जी, और आगे जो भी आपका मैट्रिक्स का नाम होगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। ये उसने बता दिया कि वो अगर ये मैट्रिक्स थी मेरे पास, ठीक है, तो इसका एजेंट ऑफ ए क्या आ गया,
डी और ए माइनस सी और बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा उसने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। सॉल्व कैसे किया, ये तो आपकी बुक के ऊपर हैं ही एग्जांपल्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसकी वैल्यू मैं क्या रख लेता हूँ, 9 4 3 7, ठीक है। ये 7 है, ठीक है। तो इसका एजेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देन ए डी जे ए, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स होती है उसका नाम इधर आ जाएगा, इक्वल टू, अब 9 और 7 की पोजीशन इंटरचेंज करनी है ना, 7 9, और इन दोनों के साइन आपस में चेंज करने हैं, -3, और इसका क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या कह दिया, एजेंट ऑफ ए निकाल दिया, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देख लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता कैसे है वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जब उनका डिटर्मिनेंट लिया जाए तो डेट मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर ना हो, तब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि नॉन सिंगुलर ही होनी चाहिए आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आ गई ना आपको। उसके बाद देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है कि ए अगर ए है, हम मेरे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है, तो बी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे मैंने इधर ऑर्डर सेम लिखा है, ठीक है। तो तब हम क्या कहते हैं कि ए डॉट बी, ये मल्टीप्ली मल्टीप्ली दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना आपने सीखा हुआ है, ठीक है, कि वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अगर तो ए डॉट बी करें इक्वल टू बी डॉट ए आ जाए, या वो उसका आंसर फिर फर्दर इक्वल टू आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, पहले पढ़ के आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके डायगोनल पोजीशंस पे 1 आ जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए -1 थस। तो हम इन्वर्स का जब भी आपको कहेगा कि किसी एक एरे का आप इन्वर्स निकालें, तो वो आप कैसे कहेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है वो अब मैं आपको बताने लगूँ। अगर ए है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सॉरी, अगर ए एक मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स आपने निकालना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ए -1, मतलब उसके ऊपर हम सिंपली क्या लगा देते हैं, -1 लगा देते हैं। और ये इन्वर्स निकालते कैसे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस लेक्चर, ओके। आगे आ जाए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, ये चीज़ आप एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ठीक है, कि ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस होगी। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आप देखिए, वो स्टार्ट करने लगा आपको समझाने के लिए एक मैट्रिक्स के साथ। एम कहता है एक मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स के ए बी सी डी, बी स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि एडजॉइंट वगैरह या डिटर्मिनेंट निकालना हो तो उसके लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही रिक्वायर्ड होती है। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एम, डेट इज़ m-1, ये वही चीज़ कि आप ये लिख दें इन्वर्स ऑफ एम लिख दें, या आप खाली m-1 कह दें, तो दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड अ डिटर्मिनेंट एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ नॉन सिंगुलर वैल्यू। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकालना होगा, जो भी हमारी एरे होगी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इधर उसने निकाल दिया कि m का डिटर्मिनेंट वो देखें स्ट्रेट लाइंस, फिर उसने लगा दिए, ठीक है, ये चीज़ भूलिएगा ना। और इधर भी वो चीज़ आ गई, a मल्टीप्लाई डी या ए डी लिख दें, माइनस सी डी, सी सॉरी बी है ना इधर, सी बी लिख दें, ठीक है,
जी दोबारा बता दूं कि बी सी लिख दें या सी बी लिख दें, डेट इज़ इक्वलेंट, ठीक है। तो अब वो देख लें, अब कह क्या रहा है कि इसका जो भी आंसर है ना, मतलब ए बी सी डी की जो भी वैल्यूज़ आप एज्यूम करें, उसका आंसर फाइनल ना ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ जाए ना तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, कहानी इसी जगह पे ख़त्म हो जाती है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखें क्या कहता है कि एजेंट हमने निकालना है, ठीक है, क्योंकि पीछे हमने क्या निकाला, ये आप देखें ना, डिटर्मिनेंट निकाला, ये जो पहली चीज़ थी। अब हमने क्या निकालना है, एजेंट निकालना है उसी का, ठीक है। एजेंट में क्या निकलता है, अब मेरी एलिमेंट्स क्या थी, ये इस जगह पे मैं एलिमेंट्स लिखने लगा, ए बी सी डी, मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स ये थी ना, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तो इसको जब मैंने एजेंट निकाल के इसने डायरेक्ट लिख दी तो वो क्या बना, डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। तो अब दो चीज़ें हमने निकाली हैं, ठीक है। एक चीज़ मैंने क्या बताई है अभी, कि मैट्रिक्स के लिए, सॉरी, मल्टी, मैं इधर लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, पहली डिटर्मिनेंट और दूसरी चीज़ एडजॉइंट, ठीक है, दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एडजॉइंट आया हुआ होता है ना, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट के साथ, जो भी डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, जिस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट होगा, एडजॉइंट ऑफ एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम लिख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, इधर उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, ठीक है। जब एडजॉइंट भी आ गया तो उसने क्या कहा है कि एम इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ एम, कि एम एरे का जो भी आपने एजेंट निकाला है, ये डी ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और ये एम का जो भी पीछे वैल्यू आपने निकाली, पीछे हमारी वैल्यू तो नहीं निकली थी ना, ये देखें, क्योंकि हमने वेरिएबल्स को एज्यूम किया था, वैल्यू पुट नहीं की थी इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लेके चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल को हाईलाइट कर लें ताकि आपको समझ आ जाए, और एग्जांपल से भी पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जांपल्स आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। एग्जांपल्स आप कर लें समझ के, तो एक्सरसाइज आधी से ज़्यादा आप ऑटोमेटिकली खुद कर सकते हैं। इधर क्या है कि लेट ए मैट्रिक्स है, तो इसका हमने निकालना असल में क्या है, इस वो इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 -1 और 3। इसका ये सबसे पहले उसने क्या निकाला है, सोचें ये किस चीज़ का साइन है, सोचें, डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है, किस चीज़ का साइन है, डिटर्मिनेंट का साइन है। और इसने कैसे डिटर्मिनेंट निकाला, 3 × 2 और साइन क्या आ गया, माइनस, फिर माइनस फार्मूले का आ गया, 1 × 1 माइनस, क्योंकि ये माइनस आ रहे हैं ना, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर फाइनल क्या बनेगा, -5 बनेगा, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से इसका हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज़ पॉसिबल, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इतनी समझ आ गई होगी आपको। अब इसका हमने क्या निकालना है आगे, फिर एजेंट निकालना है, और इसने एजेंट वो क्या निकाला है, सारा का ए इन्वर्स में ना उसी उसने सारी चीज़ कर दी है, ठीक है। एजेंट ऑफ ए उसने डायरेक्ट निकाल दिया, कैसे निकाला, ये देखे ना, ये तो फार्मूला भी मैं आपको बता रहा था ना, ये वाली जो चीज़ अभी आपको समझाई है, सही है। एजेंट ऑफ एम था और इधर ए मैट्रिक्स है, तो उसने कैसे निकाला, -3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, -3 ऊपर 2 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज कर दी, इधर क्या आ गया -1 और इधर क्या आ गया +1, ये चीज़ देख लें, ठीक है। डिवाइडेड बाय, और हम क्या करते थे, मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट आता था उस पर डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो इधर हमारा आंसर क्या आया था, -5, तो इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, -5 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं इधर आपको साइड पे लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखें ना, -1/5 साइड पे भी लिख लें, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये डिवाइड का साइन मैंने लगा के नीचे ही कर दिया, ठीक है, वही चीज़ बनेगी। और -3 -1 1 और 2 मेरे ये एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं क्या करूँगा, ये जो है ना पूरी वैल्यू, इसको मैं अंदर ले आऊँगा इसके साथ, ठीक है। वो क्या होगा, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाली जो टर्म है मेरी, मुझे थोड़ा हाईलाइट करने दें कि ये वाली जो टर्म है मेरी, ठीक है,
ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये मैथमेटिक्स का जनरल रूल आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसी चीज़ को मैं आगे आपको एलेबरेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है, ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/5 आ जाएगा। ये इसके साथ आ जाएगा तो इधर भी क्या आ गया, माइनस है ना, और इधर देखें प्लस है, इस वजह से माइनस प्लस माइनस, और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया। और इधर क्या आ गया, -2/5। और इसको ऐसे लिख दिया। लाइनें छोड़ के क्लियर करके लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को वो दुश्वारी ना हो पढ़ने में। जहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी होगी वहाँ पे उसने आपके मार्क्स काट लेने हैं, ठीक है। अब आगे हमने फिर क्या करना है, ए डॉट ए इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स हमारे पास ना ये वाली सारी की सारी आई है, ठीक है। अब ए हमारे पास क्या था, ए था, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, किधर गया, ए इक्वल टू 2 - 3 1 - 1। ये मेरे पास ए था। अब मैंने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है, ठीक है। ये देखें, अब ये कैसे होता है, रो इसके साथ होती है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ होती है। देखें 2, ये इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर ये डिटेल के अंदर चीज़ आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। अगर नहीं आए समझ तो कमेंट सेक्शन में बता दें, या मैसेज के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा फिर। देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, और फिर प्लस लगा के हम देखें ना, मैं समझा दूं दोबारा, शायद कुछ बच्चों को चीज़ ना समझ आई हो। 3 4 7 8 अगर ये है, और इधर मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये कैसे होता है, 3 1 3 प्लस 4 3 12। फिर क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 2 6 प्लस 4 4 16, ठीक है। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करना है, तो 7 1 7 प्लस 8 3 24, ठीक है। फिर ये दूसरी रो थी, दूसरे कॉलम के साथ होगा, 7 2 14 प्लस 8 4 32। प्लस कर दें तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। इधर भी वैसे ही हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया तो वो इधर इसने लिख दिया, प्लस था ना, तो ये माइनस साइन की वजह से वो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, इधर माइनस आ गया, ठीक है। इसी तरह कलर मैं चेंज कर देता हूँ दूसरी चीज़ के लिए। फिर इसको आगे सॉल्व किया, ठीक है, दूसरी रो के साथ करना था, ठीक है। पहले ये रो इस कॉलम के साथ हुई थी, अब ये रो इस कॉलम के साथ हो रही है, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, ठीक है। वहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर वही चीज़ें आपसे डिस्कस की गई हैं। जब ये हो जाएगा तो फिर आपने दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ करना है, -1 × 3/5 आएगा, तो माइनस है तो वो माइनस आ गया। फिर आपने क्या करना है, प्लस का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 आ गया, ठीक है। ये पहले कॉलम के साथ किया था। अब हमने क्या करना है, इसको अब हम करने लगे हैं दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, कि -1 × 1/5 माइनस है ना, और इधर भी प्लस है, इधर क्या है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1/5। और फिर प्लस करके हमने क्या करना, इसके साथ देखना है, ठीक है। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और नीचे वो 5 आ जाएगा डिवीजन का। ये फिर आगे इसने कैसे सिंप्लीफाई किया है वो देख लें, कि ये एलसीएम सिंपली आप अब देखें ना, इधर मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट इधर करके दिखाता हूँ। अब 6 - 1 है ना, और इधर क्या है 5, और इधर क्या है 5। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ये तो फिंगर टिप्स के ऊपर मैथ आपकी हो जानी चाहिए। अब 5 1 5 होता है, तो इधर मैं क्या करूँगा 6, और 5 1 तो 1 आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा 5 - 5।
ठीक है। ये दोनों कट के तो आंसर क्या आ जाता है 1, ठीक है। तो इस वजह से इसने इधर क्या लिख दिया 1। अब ये माइनस हो रहे हैं तो ये कट के 0 आ गया। अब ये भी क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं ना, -3/5 +3/5, तो ये भी कट के 0 आ गया। और ये क्या आएगा, इसका भी एलसीएम मैं निकाल के आपको बता दूँ 5, और इधर क्या आ जाएगा सोचें, -1 +6, ठीक है। -1 कैसे एलसीएम लिया ना मैंने, और इधर 6 आ गया, तो इसका क्या आंसर आएगा 5/5। 5/5 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसकी जगह पूरे के क्या आ गया 1। तो इस तरह ये वाली डायगोनल में 1 आ गया ना, इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ए को जब हमने ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक लॉ हमने किया है, वही चीज़ अभी हम आगे एक और प्रोग्राम के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्सेस हैं, एक ए है, कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए फिर चीज़, ठीक है। एक मैं कहता हूँ एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई पहले करूँ और फिर मैं इन दोनों का इन्वर्स ले लूँ, ठीक है, जो पूरा जो इसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, बी के इन्वर्स लेके ए के इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। बी का अलग से इन्वर्स लेना है, ए का अलग से इन्वर्स लेना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ये बिल्कुल वैसे ही ना, जैसे हमने ए डॉट ए किया तो इधर क्या आएगा, बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये इस जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये लॉ डेफिनेशन में याद कर लें कि ये क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं, और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इनके दरमियान, तो हम क्या कहते हैं कि ए डॉट बी का होल में इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स इक्वल आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, इस वजह से हम इसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑफ ए बी इन्वर्स। अब ये जो लॉ है ना सारा, वही सारी चीज़ उठा के हम इधर समझाने लगे हैं, ठीक है। ए एक मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स है, बी जो है वो दूसरी मैट्रिक्स ले लिए, एलिमेंट्स आपने देख लिए, ए का डिटर्मिनेंट 3 × 0, ठीक है, और इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, जो कि नॉन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। और इसका भी आंसर क्या आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे। देयरफॉर ए एंड बी आर इनवर्टिबल, दैट इज देयर इन्वर्सेस एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों नॉन सिंगुलर आ गई है ना, तो हम इस वजह से कहते हैं कि इनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर इनमें से एक भी ज़ीरो आ जाती ना, मिसाल के तौर पे एक ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता, तो हमने कहना था कि दिस इज़ नॉट इन्वर्टिबल, कि इन्वर्स इनका नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसका क्या निकाला, ए डॉट बी, क्योंकि हमने इस लॉ के अंदर क्या कहा था, पहले ए डॉट बी आएगा फिर उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। ए डॉट बी, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 3 × 1 -0 × 1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 0, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ये निकाल के मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे क्या कहता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ए डॉट बी इन्वर्स आ गया उसका, ठीक है। अब उसने ना ये डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, और ये जो असल में चीज़ है ना, ये वाला मैं हाईलाइट करके बताने लगा हूँ, ठीक है। इसको उसने क्या कहा है, एजेंट, ठीक है, एजेंट ऑफ ए बी निकाल दिया है, ठीक है। ये मैं इधर लिख देता हूँ, एजेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो उसने क्या किया,
3 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, माइनस की जगह +1 आ गया और इधर क्या लगा दिया 0। इधर आप देख लेना, -0 करें या 0 करें, बोथ आर इक्वल थिंग्स, कोई फ़र्क इसके ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिवाइड कर दी, आप देखें ना जैसे पीछे वाली स्लाइड के ऊपर हमने काम किया था, ठीक है, वैसे इधर भी काम हो रहा है कि 3 डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर हर एलिमेंट के साथ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी डिवाइड हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि 1/3 1/3 आ गया। अब 0/3 करें तो डेट इज़ इक्वल टू 0। इवन आप कोई भी नंबर ले लें और उसको सॉरी, आप 0 है उसको किसी नंबर पे भी डिवाइड कर दें, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 900 हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसने वो इधर 0 लिख दिया। और इधर क्या आ रहा था? 3/3 आ रहा था, तो कट के 1 आ गया, ठीक है। अब इधर ये हमारी ना लेफ्ट हैंड साइड आई है। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है? ये वाली जो हमने लॉ सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड करने लगे हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स है, ठीक है, कि हमने पहले बी इनवर्स निकालना था, फिर क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो बी इनवर्स कैसे निकला? उसने डायरेक्ट कर दिया, स्टेप्स को उसने मिस किया। बी इनवर्स के लिए पहले आपको क्या करना पड़ना है? बी डिटर्मिनेंट निकालना है। बी डिटर्मिनेंट आ गया तो उसका बी इनवर्स कैसे निकलेगा? एजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ए का भी उसने निकाल लिया डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में किया है ना, इस वजह से वो ऐसे लग रहा है आपको। बी इनवर्स ये आ गया और ए इनवर्स ये आ गया, ठीक है। अब उसने सिंपली क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में चीज़ें, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ए डॉट बी मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, कैसे पता चला? ये लॉ क्या कहता है? बी सॉरी, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ये इधर इसने नीचे भी चीज़ लिखी हुई है, आप इधर भी देख सकते हैं, ये सॉल्व हुई हुई है। बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स होता है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, बी इनवर्स का ये आंसर था, ए इनवर्स का ये आंसर था, आपस में उनको क्या कर दिया, डॉट कर दिया, मल्टीप्लाई। अब 1/3 और इधर 1/1 है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, कॉमन आ रहा है ना मेरा, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या किया, 1/3 पूरा लिख दिया और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या होगा, 1/3 आ गया ना, ठीक है। तो 2 1 -3 0 एक बन रही है, ठीक है, ये वाली जो थी। और ये क्या बन रही थी? 0 -1 1 3, ठीक है। तो ये सिक्स पहली वाली एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लिकेशन आप लोग पढ़ के आ चुके हैं और आज भी मैंने समझा दी, बिल्कुल नई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको बाद में हम देख लेते हैं कि इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएँ, उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये आप देख रहे हैं कि आंसर उसने निकाल दिया, -2 +3 और 0 इधर आ जाएगा और 3 इसको सॉल्व कर दिया, 1 आ गया। -2 +3 क्या होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है। और ये जो बाहर हमने चीज़ ली हुई थी, ये इधर मैंने लिखी थी, ठीक है, तो उसको हमने क्या सिंपली कर देना है, अंदर जाके डिवाइड कर देना है। तो जब अंदर जाके मैंने डिवाइड किया तो वो आंसर क्या बता रहा है, 1/3 1/3 0 1। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ए डॉट बी, ये आंसर जो है वो फाइनली ना, मैं आपको ना रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा दूँ, ठीक है। मेरा ए क्या आ रहा था, ए डॉट बी, जिसको हमने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या था, 1/3 1/3 0 1। और ये जो मेरी राइट हैंड साइड निकाली है, ये हमने निकालनी स्टार्ट की थी, ये किसकी इक्वल आ रही है, 1/3 1/3 0 और 1, ये भी उसकी इक्वल आ गई है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि थस ए डॉट बी होल इनवर्स और ए डॉट बी इसका इक्वल हो जाए, ये चीज़ आज हमने प्रूफ की है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला जो सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े हैं, ये डिटेल के अंदर आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज का थोड़ा सा आज हम टच ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1.5 है, इसका पहला पार्ट मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, ठीक है। ए इक्वल टू कहता क्या है, -1 है, 1 है, 2 है, 0 है, ठीक है। और इधर क्या कहता है कि हमने निकालना क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है, ए ये साइन आ गया, ठीक है। और
क्या करते हैं डिटर्मिनेंट में, दोबारा मैंने आपको चीज़ बताई थी, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई, माइनस इन दो को मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, ठीक है। ये वो चीज़ डिटर्मिनेंट है ना, सॉरी इधर एक मिस्टेक मैं कर गया हूँ, ये लाइनें ऐसी नहीं होंगी, ये लाइनें स्ट्रेट आएंगी, -1 1 2 0 इस तरह, ठीक है। ये आप इसको मिस्टेक ना कीजिएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इधर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होगा, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया। -1 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, सोचें, 0 के बराबर होता है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, इधर पीछे इक्वल के साइन लगाते हैं हम, ठीक है। ये पहला स्टेप क्वेश्चन आ गया, फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगाया हमने, और ये ब्रेसेस को हटा के स्ट्रेट लाइंस लगा दी डिटर्मिनेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इक्वल का साइन लगा के मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इधर क्या आ गया, -2, और पीछे आप लिखते हैं ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, बाकी आप लोग खुद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि आपने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स चार्ट गिवन है, ये आपस में सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। मैं जो है ना वो तीसरा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी रैंडम एक उठाया है मैंने, तो बाकी आप कर सकते हैं। इधर क्या आएगा, इक्वल 7 3 -9 5, ठीक है। इधर सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट से हमें पता चलता है ना कि क्या होगा, सी डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये लाइन चेंज करनी पड़ती है। 7 9, ये क्या था, -9 था, ठीक है। 3 था और 5, साइन लगाते हुए आपने ध्यान रखना है, अगर इधर माइनस ना लगाता मैं तो पूरा का पूरा आंसर ही मेरा शायद गलत हो जाता है, ठीक है। इक्वल का साइन लगाना है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। माइनस का साइन फॉर्मूले वाला, 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। तो 7 5 ज़र क्या होता है, 35 होता है, -9 3 ज़र क्या होता है, 27 होता है, ठीक है। तो अब देखें कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 27 वैसे आ जाएगा, और 35 + 27 क्या होता है, 62 होता है। तो हम क्या कहेंगे, 62 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आज का बस इतना ही हम लेक्चर को रखते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी उसको फ़ौरन से पहले क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आगे फिर हम नहीं चाहते कि डाउट्स और शक शुबहात को लेके चलें, ठीक है। कोई भी किसी तरह से भी आप क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा मीडियम्स आपको बताए हुए, चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, पर्सनल भी आप ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। होमवर्क आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, होमवर्क एक तो मैंने करवा दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क होगा, और जो मैंने डिटर्मिनेंट निकालने का बताया था, इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा से। पहला हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट किया था, ठीक है, एडजॉइंट किया था, ठीक है, हालांकि एडजॉइंट हमारा बाद में आ गया था, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस आपकी नोटबुक्स के ऊपर विद एग्जांपल मैं चेक करूँगा, और ये फिर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपकी नोटबुक्स के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और हमें दुआओं में याद रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।